और फिर आप मुझसे कहते हो कि मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की आलोचना क्यों करता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति में झूठ का सहारा लेती है तो मैं उस पर सवाल क्यों ना उठाऊं। लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ के आधार पर अपने विरोधियों पर हमला करती है और ताजा मिसाल दिल्ली विधानसभा चुनाव हैं। और आज इस बड़े कार्यक्रम में मैं पर्दाफाश करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी का कि ये लोग बगैर झूठ के चुनाव नहीं लड़ सकते। ये लोग बगैर झूठ के अपने विरोधियों पर हमला नहीं बोल सकते। शुरुआत मैं 2 वीडियो क्लिप्स के साथ करना चाहूंगा। एक न्यूज चैनल के अंदर शराब घोटाले को लेकर तथाकथित सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ सवाल पूछती हैं पापा की परी से, और वो ये सवाल पूछती हैं कि जिस सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से 2026 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सीएजी रिपोर्ट है कहां? क्या सूत्रों के आधार पर यह तमाम खबर कर दी जाएगी? आप पापा की परी का अंदाजे बयां देखिएगा वो किस तरह का जवाब देती हैं। कायदे से यहां पर यह चर्चा होनी चाहिए कि भाई सीएजी रिपोर्ट है कहां। और पापा की परी क्या कहती हैं कि नहीं हम भाजपा प्रवक्ता से पूछते हैं सीएजी की रिपोर्ट कहां है। जब आप एक रिपोर्ट पर एक पॉलिटिकल पार्टी को कटघरे में रख रहे हो तो आपके पास उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर आपके पास यह रिपोर्ट नहीं है तो आपको अपने दर्शकों को बताना चाहिए यह रिपोर्ट नहीं है। यह पूरा नजारा किस तरह से चल रहा था मैं चाहूंगा आप देखिएगा। पद्मजा जी, पहले तो मैं चाहूंगी क्योंकि मैंने भी आपका सेंटेंस सुना, आप पहले कंफर्म कर लीजिए, आर यू श्योर कि ये सीएजी रिपोर्ट है? क्योंकि आपने फिर से कहा कि ये इतने का भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है सीएजी आप ये बोल सकती हैं कि ये ट्रू डॉक्यूमेंट है? चलिए एक बार ये सोर्स बता ही दीजिए सुधांशु जी, कहां से आया है? सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी का यही डिफेंस है कि ये तो जब टेबल ही नहीं हुई तो आपको कहां से मिल गई, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट है या डीडीयू रिपोर्ट है? बीजेपी रिपोर्ट है, ये जवाब नहीं आएगा। बताइए सुधांशु जी, एक शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं, आप उनके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा सवाल हमसे हमसे एक बार जल्दी से आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अच्छा सवाल हमसे, अरे सुनिए, अरे प्रियंका जी सुनिए, अरे भाई रिपोर्ट ऑफिशियली इसीलिए हमारे पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने ऑफिशियली बोला है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। गजब की बात है साहब। दोस्तों इंतजार कीजिएगा, अभी कुछ ही देर बाद मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक विज्ञापन जारी किया था जिसमें दावा किया गया था कि दिल्ली की सड़कें बहुत खराब हैं। और झूठ क्या बोला जा रहा था? झूठ यह बोला जा रहा था कि उस वीडियो के अंदर फरीदाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर भाजपा का राज है, और उससे बताया जा रहा है दिल्ली की तस्वीर। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर यह जो वीडियो क्लिप अभी अभी मैंने आपको बतलाया, यह हकीकत है, यह सांठगांठ है भाजपा और गोदी मीडिया की। सबसे बड़ी बात, तमाम मीडिया हाउसेस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मगर सब यही कह रहे हैं कि फलाना मीडिया हाउस ने यह कहा, फलाना चैनल यह कह रहा है, फलाना इंसान यह कह रहा है। बस वो सीएजी रिपोर्ट है कहां, उसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सीएजी रिपोर्ट होती है असल में उस पर चर्चा ही नहीं होती। जब भारतमाला योजना, द्वारका एक्सप्रेसवे, आयुष्मान भारत पर सवाल उठते हैं तो गोदी मीडिया उस पर चर्चा ही नहीं करता। उल्टा जिन अधिकारियों ने वो सीएजी रिपोर्ट्स बनाई थी उनका तबादला कर दिया जाता है, उन्हें गायब कर दिया जाता है। अब मैं आपको इसी चैनल का दूसरा क्लिप दिखाता हूं। यहां पर भाजपा का प्रवक्ता यानी सुधांशु त्रिवेदी भी आ गए सूत्र पर, और पापा की परी तो कह ही रही है। देखिए, इन्हें यह पता रहता है, इनके सोर्स ये बताते हैं कि सीबीआई रेड करने वाली है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि जब सीबीआई की रेड हुई तो मनीष सिसोदिया के लॉकर में झुंझुना मिला, जबकि वहां सीबीआई के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता है। इनके सोर्स बड़े गजब के, इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। अद्भुत है, नहीं तो उसको काउंटर कर दीजिए। है कहां ये सीएजी रिपोर्ट? टीएमसी के सांसद साकेत गोखले का दावा है ऐसी कोई सीएजी रिपोर्ट नहीं है जिसमें शराब नीति को लेकर, एक्साइज पॉलिसी को लेकर दिल्ली को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। जब शराब घोटाले को लेकर अरविंद केजरीवाल
मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब जेल के अंदर थे। तब ये 2026 करोड़ का आंकड़ा जांच एजेंसीज पेश क्यों नहीं कर पाई? ये 2026 करोड़ का आंकड़ा अभी अभी चुनावों से पहले हम क्यों सुन रहे हैं? यह सवाल पूछा जाना चाहिए ना भाई। आपकी पूरी जांच एजेंसीज लग गई, उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिला। आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिन धाराओं में जेल में बंद थे, अदालत तब तक आपको बेल नहीं देती जब तक अदालत इस बात को लेकर आश्वस्त ना हो जाए कि पुख्ता सबूत नहीं है। तब जाकर आपको इन धाराओं में बेल मिलती है। कहां थे उस वक्त 2026 करोड़ के आंकड़े? ये पेश किए जाने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये आंकड़े हैं या नहीं है, ये सही है या गलत है, मगर जो रिपोर्ट है ही नहीं पब्लिकली, उस पर गोदी मीडिया ने पूरा एक प्रचार चला दिया। और आपने देखा डिबेट के अंदर ना पापा की परी के पास जवाब था, जो अपने आप में कितना शर्मनाक है। अरे भाई, तुम पत्रकार हो, कम से कम ढोंग कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करके उतरा करो ना। अगर यहां से कुंद हो, यहां से खाली हो, तो कम से कम उसका सबूत मत दो। आगे मैं ऐसे और प्रमाण आपके सामने पेश करूंगा, मगर सबसे पहले दोस्तों देखिए ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए, उन्होंने अब तक इस वीडियो को हटाया नहीं। इस वीडियो के अंदर 2 अभिनेत्रियां हैं, इनफैक्ट 3 अभिनेता हैं, 2 लड़कियां और एक ऑटो वाला। और ये लोग एक सड़क से जो है ऑटो चला रहे हैं। सहेलियां एक दूसरे से शिकायत कर रही हैं कि अगर आज मैं लेट हो गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि सड़कें इतनी खराब हैं। ऑटो वाला कह रहा है कि भाई 10 साल पहले हमने एक बहुत गलत फैसला ले लिया था, यानी कि अरविंद केजरीवाल को चुन लिया था, उसी का नतीजा दिल्ली भुगत रही है। दिलचस्प बात यह है कि जिस सड़क से यह ऑटो जा रहा है, यह फरीदाबाद की सड़क है। हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? और ये कैसे पता चला, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ऑल्ट न्यूज ने इसकी पड़ताल की, और ऑल्ट न्यूज ने अपनी पड़ताल में पाया कि इस सीन में आप देख सकते हैं, पूरे स्क्रीन पर देखिए, यहां पर आपको ऑटो वाला दिखाई दे रहा है और पीछे यह दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा हुआ है ठाकुर उदयपाल धर्मशाला। यह जो ठाकुर उदयपाल धर्मशाला है, जो इस विज्ञापन में दिखाया जा रहा है दोस्तों, यह ठाकुर उदयपाल धर्मशाला जो है, यह आप जानते हैं कहां है? यह फरीदाबाद में। इस तरह से खुल के झूठ चल रहा है, लगातार झूठ चल रहा है। मैंने एक क्लिप देखा था, एक और पापा की परी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग धांधा थे, और वो कह रहे थे भाई अगर आप शीश महल की चर्चा करेंगे तो हम राजमहल की भी चर्चा करेंगे। पापा की परी का चेहरा बिगड़ गया कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पापा से सवाल करने की। अरे भाई, जब आप ये कह रहे हो कि सोने के टॉयलेट्स हैं, अगर आप ये कह रहे हो मिनी बार हैं, तो कोई प्रमाण तो चाहिए ना। हवा हवाई बात नहीं हो सकती। इसमें दो राय नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में पैसे लगाए थे, इसमें दो राय बिल्कुल नहीं है। और उसके लिए अरविंद केजरीवाल को कटघरे में रखना चाहिए कि ये लोग राजनीति बदलने आए थे और अब ये वही हो गए हैं जिसको लेकर ये आलोचना करते थे। 2012 में अरविंद केजरीवाल का बयान था कि भाई 300 एकड़ के जमीन पर आपको बंगला क्यों चाहिए। अब आप अपने बंगले को इस तरह से चमका रहे हैं, यह हकीकत है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मगर सोने के टॉयलेट्स, ये तो झूठ मत बोलो। स्विमिंग पूल, मिनी बार, ये तमाम चीजें जनता को बताई जा रही हैं, ये झूठ है। और अगर तुम शीश महल की बात करोगे तो फिर राजमहल की बात क्यों नहीं? यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घर के लिए कितने पैसे खर्च किए, उसकी चर्चा क्यों नहीं होगी? सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं आपसे जो कह रहा हूं, सीएजी की रिपोर्ट, ये देखिए आपके स्क्रीन पर, किन किन मुद्दों पर सीएजी रिपोर्ट्स आई थी, इसकी कभी मीडिया ने चर्चा नहीं की। द्वारका एक्सप्रेसवे, इसमें प्रति किलोमीटर 18 करोड़ से 250 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च हुआ, सीएजी ने इसका जिक्र किया, इस पर चर्चा क्यों नहीं? दूसरी खबर, सीएजी पुल्स अप HAL फॉर सीरियस डिजाइन लैप्सेस इन इंजन दैट लेड टू लॉस ऑफ 159 करोड़, इस पर कोई चर्चा नहीं। HAL को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर कड़ाई बरती थी सीएजी रिपोर्ट ने, उस पर चर्चा क्यों नहीं? द्वारका एक्सप्रेसवे पर कोई चर्चा नहीं। आपके सामने तमाम सीएजी रिपोर्ट्स हैं दोस्तों। PMJ रजिस्ट्रेशन, CAG रिपोर्ट 7.5 लाख रिसिपिएंट लिंक्ड टू अ सिंगल नंबर, यह अपने आप में इतना बड़ा गड़बड़ झाला था। PMJ को लेकर जो रजिस्ट्रेशन हो रहा था, इसमें बताया जा रहा था कि 7.5 लाख जो आवेदक थे वो एक फोन नंबर से जुड़े हुए थे।
7.5 लाख आवेदक एक फोन नंबर से, इतना बड़ा घोटाला। क्या इसकी कोई चर्चा हुई? और क्या किया गया, मैं आपको बताता हूं। जो 3 लोग जुड़े हुए थे सीएजी से, उनका तबादला कर दिया गया। इसकी चर्चा मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, आधा दर्जन बार कर चुका हूं, मगर कोई गोदी मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा। मैं समझना चाहता हूं क्यों, आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस बहस से बचते हैं, और आखिर क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को बार बार झूठ का सहारा लेना पड़ता है। महाराष्ट्र के चुनाव याद है आपको? एक AI जेनरेटेड क्लिप जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि सुप्रिया सुले और नाना पटोले एक आदमी को धमका रहे हैं, तुम हमें पैसा पहुंचाओ चुनाव के लिए, और अगर हम सत्ता में आ गए तो हम आपके तमाम केसेस को खत्म कर देंगे। क्या हुआ उस मामले का, बताइए। अरे भाई बताना चाहिए ना, इतना बड़ा आरोप था, अब तो आप सत्ता में आ गए हो। आप क्यों नहीं सुप्रिया सुले और नाना पटोले को जेल में डालते हो? क्यों? क्योंकि उन चुनावों के दौरान आप झूठ बोल रहे थे। आपने एक AI जेनरेटेड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेनरेटेड क्लिप जारी किया था, याद है कि नहीं आपको? उसकी एक छोटी सी झलक सुनिए। Gaurav, why are you not responding to us? We need to have cash, boss. Boss Gaurav, what's happening? None of you people are responding. Don't play games with me at all. Gupta is vanished, but what happens to money then? He says all bitcoins and cash is with you. Call me or Aditi urgently. We need to have cash. यह झूठ फैलाया गया था। लोकसभा चुनावों में भी यही हुआ था दोस्तों। बार बार यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आपकी 2 भैंसों में से एक भैंस जो है वो घुसपैठियों को दे देंगे, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले को दे देंगे, आपका मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे। इस तरह का तमाम झूठ फैलाया जा रहा था। राहुल गांधी के खिलाफ तो पूरी झूठ की फैक्ट्री चलती है कि ये आरक्षण का विरोध करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाना चाहते हैं। राहुल गांधी के बारे में सारा झूठ चलता है कि वो चीन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि राहुल ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था। राहुल सिर्फ ये कह रहे थे कि जिस तरह से चीन का मॉडल है वहां सारा प्रोडक्शन होता है, जिसके चलते वो दुनिया का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेंटर है, फाइनेंशियल सेंटर है, फाइनेंशियल नर्व सेंटर है, दुनिया की नब्ज है आर्थिक तौर पर वहां। यह सवाल किया था राहुल गांधी ने, और वो चाहते थे कि भारत में भी ऐसा हो। मगर उसको लेकर क्या झूठ फैलाया गया कि राहुल गांधी जो है वो चीन के नक्शो कदम पर चल रहे हैं। अरे आप मुझे बताइए ना, मेरे 21 जवान शहीद हो गए, प्रधानमंत्री ने क्या आज तक चीन की आलोचना की? चीन के साथ व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 21 जवानों की शहादत के बावजूद व्यापार लगातार बढ़ रहा है। उस पर कोई सवाल करेगा कि नहीं करेगा? और उस व्यापार में जो इंबैलेंस है उस पर कोई सवाल करेगा कि नहीं करेगा? कोई नहीं करने वाला है। याद कीजिएगा दोस्तों, आज से कुछ साल पहले की बात है। राजस्थान के चुनाव होने वाले थे और अमित शाह अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और उत्तर प्रदेश के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में एक झूठ बोलते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने एक झूठ फैलाया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। यह संदेश लोगों तक पहुंचा और लोग यह कहने लगे जो अपने बाप का ना हुआ वो हमारा क्या होगा। अमित शाह इसका अनुमोदन कर रहे थे, कह रहे थे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर ऐसा हुआ और लोग इस पर तालियां बजा रहे थे। क्या इस चीज का जिक्र होना चाहिए? क्या इस चीज का गर्व से जिक्र होना चाहिए? सिर्फ झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। याद है कि नहीं आपको अमित शाह ने क्या कहा था? फिर से सुनते हैं उनका यह बयान। हमारे यहां एक लड़का था, उसने थोड़ी चालाकी कर दी। उसने एक बड़े समझे, मैंने कहा ना ऊपर से नीचे से ऊपर मैसेज आएगा, ऊपर से नीचे जाएगा। बरेली से उसने एक मैसेज डाल दिया। आज अखिलेश यादव ने नेताजी को, मतलब मुलायम सिंह को चाटा मारा। अब मारा नहीं, नेताजी और अखिलेश जी 600 किलोमीटर दूर थे, मगर उसने डाल दिया और सोशल मीडिया की प्रदेश की टीम ने संजय बदल उसको नीचे भी डाल दिया। सब जगह फैल गया। 10 बजते मेरे फोन पर, मोबाइल पर, फोन पर फोन, भाई साहब मालूम है अखिलेश ने पिताजी को चक्का मार दिया और जनता में भी एक ऐसा बेटा है जो पिता का नहीं हुआ, हमारा क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। महिलाएं भी टूट पड़ी, चल गए। ऐसा करना नहीं चाहिए, मगर उसने एक प्रकार का माहौल घेरा। काम तो है करने जैसा, मगर करना मत। दोस्तों, अब खबर यह है कि जो सड़क फरीदाबाद की थी
उसे दिल्ली का बताया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो चुनाव आयोग में पहुंच गई है, यह कहते हुए कि आदर्श आचार संहिता, चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, भाजपा पर कार्रवाई कीजिए। मगर आप जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। चुनाव आयोग किसकी एजेंट है यह मुझे आपको कतई बतलाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, अगर सीएजी रिपोर्ट है तो सामने लाइए ना। मैंने इस बात से इनकार नहीं किया है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने घर में पैसा लगाया, अरविंद केजरीवाल एक्सपोज्ड हैं, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। मगर झूठ, बार बार झूठ। और आपकी जांच एजेंसीज क्या कर रही थी जब आपने लंबा चौड़ा पड़ताल किया था? सबसे बड़ी बात, जो सड़क फरीदाबाद की है उसे दिल्ली का बताया जा रहा है। आप कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज कर रहे हैं और मीडिया इसका साथ दे रहा है, लगातार साथ दे रहा है। जब प्रधानमंत्री के निवास स्थान पर जो पैसा खर्च किया गया है उस पर सवाल होता है तो पापा की परियों का मुंह बन जाता है, नथुने इनके फुनफुनाने लगते हैं। यह हालत है इनकी। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, ये जो मुकाबला है ना, कभी बराबरी का नहीं होता। मैंने आपको बार बार हर चुनावों में यही तो प्रमाणित किया है। हर चुनाव में मुकाबला जो होता है वो भाजपा के ही पक्ष में होता है। पैसा, प्रचार तंत्र, न्यूज चैनल्स, अखबार, एजेंसीज, जब आपके पास ये 5 साथ हैं, ये 5 ताकतें हैं, तो विपक्ष के पास जीत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। विपक्ष कैसे जीतेगी मुझे बताइए? आप विपक्ष के बैंक खातों तक को फ्रीज कर देते हैं। वो लोग चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने जो 99 सीटें हासिल की थी या इंडिया गठबंधन ने जो 240 सीटें हासिल की थी, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार था, एक बहुत बड़ा अजूबा था। और आप जानते हैं, अगर चुनावों में वोटर्स लिस्ट को लेकर या फिर जिस तरह से वोटर्स बढ़ गए थे, ये तमाम धांधलियां ना हुई होती तो भाजपा कहां होती, आप और हम सब जानते हैं। इसलिए मैं चुनाव आयोग से उम्मीद करूंगा कि अपनी रीढ़ को ढूंढिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपकी रीढ़ है, आपकी रीढ़ नहीं है, ढूंढिए, प्लास्टिक की लगवा लीजिए, क्योंकि आपका बर्ताव निहायत ही शर्मनाक है। दिल्ली चुनावों में जो हो रहा है, कभी कोई दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना के पिता के बारे में टिप्पणी करता है, यह सज्जन, और यही सज्जन प्रियंका गांधी वाड्रा के गालों पर अश्लील टिप्पणी करते हैं और फिर उसे जायज ठहराया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री, जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, जितने भी लोग हैं, किसी ने इस पर आलोचना नहीं की है। आपने सुना है भाजपा के किसी प्रवक्ता ने इसकी आलोचना करते हुए? किया भी होगा तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नड्डा क्यों खामोश हैं, शाह क्यों खामोश हैं और प्रधानमंत्री मोदी क्यों खामोश हैं? सवाल तो पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।